हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 575 जो कि है डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज। वैसे तो ये इजी डिफिकल्टी मार्क क्वेश्चन है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है और कई बार एक बार पढ़ के समझ नहीं आता। तो चलिए आसान तरीके से इसे समझते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन में एक इंटीजर टाइप का एरे जिसका नाम है कैंडी टाइप। अब हर एक एलिमेंट जो इस एरे का है वो एक कैंडी की टाइप बताता है। क्वेश्चन में दिया गया है अगर n कैंडीज हैं टोटल तो मैक्सिमम n/2 कैंडीज ही खाई जा सकती हैं। हमें ये बताना है कि हम कितनी मैक्सिमम डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडीज खा सकते हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं, जहां मैं एग्जांपल के साथ आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमने कैंडी टाइप का एरे लिया है जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा है। आपको जैसे मैंने पहले बताया जो भी एलिमेंट है वो कैंडी का टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे 1 है और ये 1 है, ये दोनों एक ही टाइप के हो गए। इसी तरह से 2 और 2 एक ही तरह के हो गए। इसी तरह 3 और 3 भी एक ही तरह के हो गए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इस एरे में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज हैं और इसके अलावा जो नंबर ऑफ कैंडीज हैं वो इक्वल होगा साइज ऑफ द एरे के। तो इसका साइज है 6, तो 6 है टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आप n/2 कैंडीज ही खा सकते हो, तो बेसिकली आप 3 कैंडीज ही मैक्सिमम खा सकते हो और 3 ही डिफरेंट टाइप हैं कैंडीज की। हमें मैक्सिमाइज करना है टाइप ऑफ कैंडीज जो हम खा सकते हैं। तो ये दोनों ही 3 है, तो इसका आंसर भी होगा 3, क्योंकि हम मैक्सिमम 3 कैंडीज खा सकते थे और 3 ही डिफरेंट टाइप की कैंडीज है, तो हम वो तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडीज खा लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इसलिए एक तो आपको याद रखनी है कंडीशन n/2 की, जहाँ पे n है नंबर ऑफ कैंडीज, वो कितनी होंगी जितने एलिमेंट्स हैं एरे में। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो हर एक एलिमेंट है वो कैंडी टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी सेम आपको एलिमेंट मिल रहा है वो मतलब एक ही टाइप की कैंडी है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमने ले लिया है एक सेकंड एग्जांपल जहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा सेट अलग है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कैंडी का टाइप। तो जैसे ये दोनों है, ये सेम टाइप की कैंडीज हैं, जबकि 2 डिफरेंट टाइप की कैंडी है और 3 डिफरेंट टाइप की कैंडी है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज होंगी वो होंगी जो इस एरे का साइज है, जो कि यहाँ पे है 4। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हम मैक्सिमम n/2 कैंडीज खा सकते हैं, तो 4/2 यानी कि हम मैक्सिमम 2 कैंडीज ही खा सकते हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडीज कितनी हैं? एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो 3 डिफरेंट टाइप की कैंडीज हैं, लेकिन हम मैक्सिमम 2 ही कैंडीज खा सकते हैं। तो हम 2 डिफरेंट टाइप की कैंडीज खा पाएंगे। एक कोई इनमें से ले लो और एक कोई इनमें से ले लो, या फिर आप कह सकते हो 2 और 3 को खा लिया, या 1 और 3 को खा लिया, या 1 और 2 को खा लिया। पर मैक्सिमम आप सिर्फ 2 डिफरेंट टाइप की कैंडीज ही खा पाओगे, क्योंकि आप 2 ही कैंडीज खा सकते हो। तो इसका आंसर आप रिटर्न करोगे 2। अभी भी हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन लग रही हो, तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया है हमारा एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा सेट है फिर से अलग है। हमने जैसे बात की जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडीज वो होंगी जो साइज ऑफ द एरे है। एरे का साइज यहाँ पे है 4 और वो n/2 कैंडीज ही खा सकते हैं। तो n/2 मतलब 4/2 यानी कि हम 2 कैंडीज खा सकते हैं मैक्सिमम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी का जो है वो कैंडी टाइप 6 है, मतलब इस एरे में सिर्फ एक ही तरह की कैंडी है। अब आपके पास एक ही तरह की कैंडी है और आप 2 कैंडीज खा सकते हो, तो आप मैक्सिमम कितने टाइप की कैंडीज खा सकते हो? आप एक ही तरह की कैंडी खा सकते हो, क्योंकि एक ही तरह की कैंडी अवेलेबल है। ऑल्दो आप टोटल 2 कैंडीज खा सकते थे, लेकिन कोई और टाइप अवेलेबल ही नहीं है, तो आप एक ही मैक्सिमम टाइप की कैंडी खा पाओगे। तो इसका आंसर 1 रिटर्न करना है। तो आप अगर इसका लॉजिक समझो तो हमने क्या किया, हमने मिनिमम लिया है। क्या? जो हम math.min जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है मैथ का, हमने किन 2 चीज़ों का मिल लिया है। एक है जो हमारी कैंडी टाइप्स जो हमने निकाली हैं उसका, और उसके अलावा n/2 का। इनमें से जो भी मिनिमम होगा हम बेसिकली वो रिटर्न करेंगे। आपको सबसे पहले अब कैंडी टाइप्स निकालनी है कि कितने तरह की कैंडीज प्रेजेंट हैं इस एरे में। तो वो आप किस तरह से निकाल सकते हो? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो आपको एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ही मिले। यहाँ पे अभी जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं आपको लग सकता है कि वो सॉर्टेड था, पर यहाँ ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया गया कि ये सब सॉर्टेड होगा। तो आपको कुछ इस तरह से भी एरे मिल सकता है 1 6
उसके बाद 2, उसके बाद 6, तो ये सॉर्टेड नहीं है। तो इस तरह से भी इनपुट हो सकता है। देखिए सबसे पहला तरीका है कि आप सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे 6 है तो हमें पता लग जाएगा कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं। हम सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं 2 लूप चलाकर, जो कि n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाकर बैठेगा। तो 2 लूप्स में आप उसे कैसे करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उसके पीछे के सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है 6, उसके पीछे कोई एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो आप सिंपली काउंट को कर दोगे 1। उसके बाद जो आप अगले इंडेक्स पे आओगे, इसको इसके पीछे के सारे एलिमेंट से कंपेयर करोगे। अब इसके पीछे सिर्फ एक ही एलिमेंट था तो उससे कंपेयर करोगे, लेकिन वो दोनों सेम थे, तो इसका मतलब ये है कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट है, ये डिफरेंट कैंडी टाइप नहीं है, तो आप काउंट आप दोबारा इंक्रीज नहीं करोगे। फिर अगले को आप उसके पिछले दोनों से कंपेयर करोगे, जब फर्स्ट से ही करोगे तो आप देख लोगे कि ये डुप्लीकेट है, इसलिए काउंट इंक्रीज नहीं होगा। इसी तरह 6 को आप बाकी 3 एलिमेंट से कंपेयर करने वाले थे, लेकिन जब पहले से ही कंपेयर करोगे तो आप देख लोगे कि वो डुप्लीकेट है, तो काउंट इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका काउंट कैंडी टाइप का 1 ही रहेगा। तो इस तरह से 2 लूप्स लगा के हमने चेक कर लिया। अगर इस केस में भी देखें तो सबसे पहले आप 1 को चेक करोगे, पीछे कोई एलिमेंट था ही नहीं तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद 6 को कंपेयर करोगे पीछे के एलिमेंट से, वो उसके इक्वल नहीं है तो काउंट का इंक्रीज हो जाएगा 2। अब 2 को आप कंपेयर करोगे पीछे के दोनों एलिमेंट से जो कि सेम नहीं है, इसलिए काउंट का इंक्रीज हो जाएगा 3 से। और फिर लास्ट एलिमेंट को तीनों एलिमेंट से कंपेयर करने वाले हो आप, लेकिन जब आप सेकंड एलिमेंट में पहुंचोगे आप देखोगे कि वो डुप्लीकेट है, तो इस केस में हम काउंट इंक्रीज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडीज है जो कि आप देख भी सकते हो, एक 1 हो गई, एक 6 हो गई और एक 2 हो गई। तो इस तरह से आप 2 लूप्स लगा के आप निकाल सकते हो कैंडी टाइप्स को। बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे हम, n² में आप कर सकते हो 2 लूप्स लगाकर, वो हमारा ब्रूट फोर्स हो गया, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n²। आप सोचते हैं कि क्या हम इससे कोई बेटर अप्रोच में इसे सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसे सॉर्टिंग से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये जो हमारा एरे था इसको सॉर्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 2, उसके बाद 6 और उसके बाद 6। अब आपके पास एक बार सॉर्टेड एरे है, आप सिंपली हर एक एलिमेंट को उससे पिछले एलिमेंट से यानी कि नेबरिंग एलिमेंट से कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगा वो यूनिक है या नहीं। 1 जो है हमारा वो फर्स्ट एलिमेंट है, उससे पीछे कोई एरे में है ही नहीं, तो बेसिकली आप उसको चेक नहीं कर पाओगे उससे पीछे, तो वो आप काउंट 1 रख लोगे उसका। उसके बाद 2 को आप कंपेयर करोगे अपने पिछले एलिमेंट से जो कि डिफरेंट है, तो काउंट इंक्रीज हो जाएगा 2। तो 6 को कंपेयर करोगे पिछले एलिमेंट से जो कि डिफरेंट है, तो काउंट हो जाएगा 3। अब 6 को दोबारा कंपेयर करोगे पिछले एलिमेंट से जो कि सेम है, तो इस केस में आप काउंट नहीं बढ़ाओगे, तो यहाँ पे आपका काउंट जो है वो 3 है डिफरेंट कैंडी टाइप्स का। तो बेसिकली आपको सारे कॉम्बिनेशन अब नहीं निकालने पड़े, जस्ट आपको पिछला नेबरिंग एलिमेंट से चेक कर लेना है। अगर वैल्यू सेम हो गई तो मतलब ये डुप्लीकेट है, अगर सेम नहीं हुई तो आप काउंट बढ़ा दो कि ये यूनिक मतलब नया टाइप का आपको मिल गया है कैंडी टाइप। अब लास्ट एलिमेंट ही क्यों चेक किया, क्योंकि हमने इस एरे को सॉर्ट कर दिया है, तो सॉर्ट होगा तो ऑर्डर में होगा एक, तो हम ऑर्डर में से पिछले एलिमेंट से ही चेक कर सकते हैं कि क्या वो सेम है भी या नहीं। अब आप ये भी जानते हैं कि जो आपको सॉर्ट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस में होती है n log n। तो बेसिकली हमने n² से इम्प्रूवमेंट कर दी है, अब हम आ गए हैं n log n में। एक बार हमने इसे सॉर्ट कर दिया, फिर तो हमें सिर्फ एक बार ट्रिवर्सल करके O ऑफ n में आगे निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही रहेगी वर्स्ट केस में, जो कि बेटर है n² से। तो बेसिकली हम सारे कॉम्बिनेशन निकालने से बेटर है कि हम सॉर्ट करके उसे ऐसे कर लें। और इसके अलावा सॉर्ट करना तो बहुत ही आसान है, जावा में आप एरेज डॉट सॉर्ट मेथड को यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आप पास कर सकते हो एरे का नाम जो कि यहाँ पे है कैंडी टाइप, तो इसके थ्रू आप सिंपली सॉर्ट कर सकते हो, जिसकी वर्स्ट केस होगी n log n, और उसके बाद आप लीनियर सर्च से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए ये 2 केसेस तो हमने देख लिए हैं। आप सोचते हैं कि क्या हम इससे और कुछ बेटर अप्रोच से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कि अभी तक जो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो O ऑफ 1 थी, यानी कि कांस्टेंट स्पेस में हमने इसे सॉल्व किया था। क्या हम हल्की सी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाकर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं यूजिंग हैश सेट। अगर हम यहाँ पे हैश सेट यूज़ कर लें तो उससे हमें यूनिक एलिमेंट्स का पता लग जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो सेट होता है उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो यूनिक एलिमेंट्स को रखता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6666 है, तो हैश सेट में जब आप एंट्री करोगे फर्स्ट टाइम हैश सेट में नहीं होगा जो फर्स्ट एलिमेंट के लिए, तो वो एंटर कर देगा 6। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम है वो सिंपली चेक करता रहेगा क्या वो हैश सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं।
अब यहाँ पे प्रेजेंट था तो वो वही रहेगा, उसके बाद अगला देखेगा तो वो भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक ही साइज है आपके हैश सेट का। इस केस में अगर बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो हम चेक करेंगे क्या वो हैश सेट में प्रेजेंट है, अभी वो नहीं होगा तो हम 1 डाल देंगे हैश सेट में। फिर 6 चेक करेंगे क्या वो हैश सेट में प्रेजेंट है, वो भी नहीं होगा तो हम 6 भी डाल देंगे अपने हैश सेट में। उसके अलावा थर्ड एलिमेंट देखेंगे 2, क्या वो प्रेजेंट है हैश सेट में, वो भी नहीं है तो हम वो भी ऐड कर देंगे हैश सेट में। फिर 6 चेक करेंगे क्या 6 हैश सेट में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है इसलिए दोबारा ऐड नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो सेम को ही रिप्लेस करेगा। तो अगर इस हैश सेट का साइज देखोगे तो यहाँ पे है 3, तो मतलब जो काउंट है डिफरेंट कैंडी टाइप्स का वो भी हो गया 3। अब सोचने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे हैश सेट ही क्यों लिया, मतलब सेट से ही क्यों हम बात कर रहे हैं, हम कुछ और भी तो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते थे। हमने सेट यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि जो आपका सेट की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्च में, वो होती है O ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट स्पेस में आप उसे सर्च कर सकते हो अपने एलिमेंट को बेस्ट केस में सेट में। सेम होता है हैश मैप में भी, मतलब मैप आप यूज़ कर सकते थे लेकिन मैप में होता है की वैल्यू पेयर, यहाँ पे हमें कोई की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए ही नहीं थी, हमें काउंट तो मेंटेन करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई यूनिक है या नहीं, तो मैप की जगह हम सेट यूज़ कर सकते हैं। मैप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है और भी ऑप्टिमाइज्ड है, हम सेट ही यूज़ कर लें। तो मैं एक बार आपको इससे कोड करके दिखाता हूँ जिससे आपको और आइडिया लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं लीड कोड पे। तो अब हम आ गए हैं लीड कोड पे हमारी हैश सेट अप्रोच से सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो पाए, हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेट बना लेता हूँ जो कि होगा इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का क्यों होगा, क्योंकि जो आपका एरे है वो भी इंट टाइप का ही है, तो इसका नाम हम सेट रख देते हैं, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हैश सेट से। यहाँ पे हमारा सेट जो है वो बन गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि हमें फाइनली जो रिटर्न करना होगा वो होगा इन दोनों का जो मिनिमम है। तो कैंडी टाइप्स तो हम निकाल लेंगे हैश सेट को यूज़ करके, n/2 का हमें निकालना है, वो सिंपली हम कर सकते हैं इस एरे का साइज़ निकाल के। तो सबसे पहले एरे का साइज़ निकालते हैं, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ साइज़, और उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं कैंडी टाइप डॉट लेंथ से। तो बेसिकली इसके थ्रू आपको साइज मिल जाएगा आपके इस एरे का। अब बेसिकली हमें करना क्या है, कैंडी टाइप्स निकालनी है। तो जो कैंडी टाइप्स होंगी वो होंगी हमारे सेट का साइज। तो सबसे पहले हमें सेट में एलिमेंट्स इंसर्ट करने होंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली हमें ट्रेवर्स करना है हमारे जो एरे को, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके आई जो होगा स्मॉलर देन साइज जाएगा, आई प्लस प्लस करके हम बेसिकली ट्रेवर्सल का एक लूप लगा रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सेट में ऐड कर देंगे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कैंडी टाइप आई। तो इस तरह से हमने ऐड कर दिया। तो ये सेट की प्रॉपर्टी होती है कि ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रखता है, सेम होगा तो वो पुराने को ही ओवरराइड कर लेगा। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे देखा 666 के केस में जो हमारे सेट का साइज़ होगा वो 1 रह जाएगा, इस केस में हमारा इस तरह से सेट बन जाएगा जिसका साइज़ होगा 3। तो इसलिए हमारे पास सेट में पूरा डेटा आ चुका है। अब फाइनली हमें रिटर्न क्या करना है, हमें ये रिटर्न करना है जहाँ पे n/2 और कैंडी टाइप्स। तो कैंडी टाइप्स क्या थी, जो हमारा सेट था उसका साइज़। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, इस लूप के ख़त्म होने पे हम रिटर्न कर देंगे math.min। math.min जो फंक्शन है वो बेसिकली दो जो हम पैरामीटर्स पास करेंगे उनमें से जो भी सबसे कम होगा वो रिटर्न करता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पे जो कैंडी टाइप्स होंगी हमारी, वो क्या होगा, सेट डॉट साइज। तो सेट डॉट साइज हो गई हमारी डिफरेंट कैंडी टाइप्स, और दूसरा हमने यहाँ पे पास कर देना है जो साइज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपको कहा गया आप मैक्सिमम n/2 कैंडीज ही खा सकते हो, और जो नंबर ऑफ कैंडीज हैं वो इक्वल होंगी आपके साइज के। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइज बाय 2। तो ये हमने रिटर्न कर दिया है। आप देख सकते हो कितना सिंपल सा कोड हमने लिखा है, गिन चुन के 4-5 लाइनों का कोड है ये। तो चलिए चला के देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। बेसिक टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं, अब सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ चल रहे हैं या नहीं। हमारे सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बेसिकली हमने सिर्फ एक बार हमारे एरे को ट्रेवर्स किया है। तो अगर n एलिमेंट्स हैं इस एरे के तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी O ऑफ n। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, आप देख सकते हैं लीनियर टाइम में हमने इसे सॉल्व कर दिया है O ऑफ n में। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, जो हमने पुरानी अप्रोचेस चेक की थी, या तो जैसे हमारा जो ब्रूट फोर्स है जहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस निकालते n² में,
वहाँ पे भी हम कॉन्स्टेंट स्पेस में कर देते हैं इसे सॉल्व। और अगर हम इसे सॉर्टिंग से करते हैं जहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती, वहाँ पे भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 यानी कॉन्स्टेंट स्पेस में कर देते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने अलग से हैश सेट यूज़ किया है तो वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहा है। तो वर्स्ट केस में अगर n एलिमेंट्स हैं तो n के n एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट भी होंगे, तो इसकी वर्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। यहाँ पे हम चेक करते हैं, देख सकते हैं हम O ऑफ n। तो हमने O ऑफ n स्पेस के साथ O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी इसे सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। अगर आपके पास इससे कोई बेटर या ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित चावड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।